हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने कल कृष्ण साधक का दूसरा अध्याय वर्णाश्रम धर्म के बारे में पढ़ा। 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचार्य। और ये चारों वर्ण और चारों आश्रम भगवान के शरीर से आए हैं। सर से, भगवान के बाहों से और कमर से और पैरों से। ये हमने कल इसके ऊपर चर्चा किया कि 4 वर्ण और 4 आश्रम कहाँ से आए हैं। अभी इन 4 वर्णों का क्या कार्य है, अलग अलग कार्य। और भगवान कहते हैं कि ये वर्णाश्रम सिस्टम गुण और कर्म के हिसाब से बनाया गया। ये कोई जाति मनुष्य की बनाई और ये जातिवाद के लिए या डिस्क्रिमिनेशन, लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करें कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसके लिए नहीं है। ये गुणों और कर्मों के हिसाब से भगवान ने इसका विभाजन किया है। और हमने इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा था कि किस प्रकार पूरे विश्व में न लोगों को पता नहीं है, फिर भी ये 4 वर्ण एग्जिस्ट करते हैं। एक हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड क्लास होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है जो गवर्नमेंट चलाता है, एक बिजनेस क्लास होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, और एक लेबर क्लास होता है जो ऊपर के क्लास को हेल्प करता है। असिस्टेंट्स होते हैं वो लोग, लेबर क्लास जिसे कहा जाता है। तो ये सब जगह पृथ्वी में आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, वहां पर आपको ये 4 वर्ण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, भगवान से ये गुणों के हिसाब से और कर्मों के हिसाब से बनाया गया है। तो आज हम लोग इस चर्चा में, इस विषय में और आगे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिपाशादिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें यह विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता हैं। उदाहरण भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही इसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु पाठ 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि हम लोग जो लोगों को ब्राह्मण समझ के उनका आदर करते हैं या उनको बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पर बताया गया ब्राह्मण वही है जो भगवत गीता का उपदेश या भगवत गीता का संदेश लोगों को तक पहुंचाता है, वही वास्तविक रूप में ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण को अगर हम भोजन कराते हैं तो भगवान को भोजन कराने लायक उसी लेवल का होता है। जैसे लगता है कि भगवान का, क्योंकि ये ब्राह्मण जो भगवान का संदेश देता है, लेके आता है, जो भगवान का उपदेश करता है, तो ऐसे ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे भगवान के प्रतिनिधि को जब हम आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, उनको भोग खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसको भगवान की सेवा उससे हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी, जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो भगवत गीता का उपदेश देता है, वो वास्तव में भक्त है भगवान का। वो कभी भी कोई भी चीज अपनी तृप्ति के लिए, अपने भोग करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। वो हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाने के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करता है। वो युक्त वैराग्य, हमने पढ़ा था पिछली बार फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य के बारे में। हर एक चीज को वो स्वीकार करता है क्योंकि वो चीज भगवान की सेवा में यूज होती है, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। ये अभी ये सब क्लियर होना चाहिए आप लोग कि वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है। हम लोग जो तथाकथित ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं श्राद्ध के समय या दूसरे किसी पूजा पाठ में, वो वो लोग पैसे के लिए करते हैं, धन के लालच में करते हैं, और उनको लगता है कि घर में यज्ञ पूजा इत्यादि होगा तो मुझे बहुत सारा दान मिलेगा, यज्ञ की सारी सामग्री मुझे मिल जाएगी, गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा, फल मिलेगा, मिठाई मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, धोती कुर्ता मिलेगा। वो इन सब लालच से करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को अगर आप ठीक से दान नहीं दीजिए तो देखिए वो लोग फिर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उसका लेवल क्या है। तो ब्राह्मण वही है जो आपके घर में आएगा, विधि विधानों का पालन करेगा और साथ ही साथ भगवत गीता का उपदेश, भगवान क्या कहना चाहते हैं, वो आपको उपदेश देगा। यहाँ पर ब्राह्मण के कौन से 2 कार्य सौंपे गए हैं, शरीर के संबंधित अंग से उसकी तुलना करें तो ब्राह्मण सिर से आता है, बुद्धि से आता है। तो 2 कार्य उसको सौंपे गए हैं। सबसे पहला कार्य है कि उसको वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है और दूसरा कार्य है उसका उपदेश देना है। तो पढ़ना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है और उसी का ही उसको प्रचार करना है। केवल यज्ञ करना ब्राह्मण का कार्य नहीं है। आएगा, कुछ मंत्र पढ़ेगा, कुछ पता नहीं, कुछ आपको बता नहीं पाएगा कि ये क्यों किया जाता है, किसकी प्रसन्नता के लिए ये सब हो रहा है, वो सब नहीं बताएगा। अपना आएगा, पूजा पाठ करेगा, मंत्र पढ़ेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा और दान दक्षिणा लेके जाएगा। नहीं, ब्राह्मण का कार्य है आपको भगवान का संदेश देना और भगवान के साथ जोड़ना, आपको भगवान के निकट लेके जाना, कृष्ण के निकट लेके जाना, ये ब्राह्मण का कार्य है। शास्त्रों का अध्ययन करेगा और
उस शास्त्र की बातों को, शास्त्र की शिक्षाओं को हमें प्रदान करेगा। तो ये वास्तविक ब्राह्मण है, इसके दो कार्य हैं। अभी तृतीय वर्ण आता है क्षत्रिय का, जो शासन करता है। तो सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो उत्तम शासन यहाँ दिया गया है, हाईएस्ट, जैसा तैसा शासन नहीं, उत्तम शासन। उत्तम शासन क्या है? क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा क्षत्रिय, क्षत का अर्थ है चोट खाया, त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करना। तो जो चोट से रक्षा प्रदान करेगा वो है क्षत्रिय। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्षत्रिय ट्रेनिंग लेते हैं, वन में जाते हैं, शिकार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो प्रजा की रक्षा कर सके, लोगों की रक्षा कर सके। तो ये है सुरक्षा प्रदान करना। ये उत्तम शासन यही है, जो क्षत्रिय, जो व्यक्ति अपने प्रजा की रक्षा करता है, अपने प्रजा को तकलीफों से बचाता है, वही वास्तविक क्षत्रिय है और वही उत्तम शासन कहलाता है। ये अभी के समान गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको हम वोट देते हैं। तो वोट देते हैं वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए वोट लेते हैं, कार्य कुछ करते नहीं है। तो वैसा नहीं है, वास्तविक क्षत्रिय ये है, ऐसे होते हैं, जो शासन करने वाले ऐसे होते हैं। इसमें उदाहरण है महाराज परीक्षित का। उन्हें एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी जीव को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, अगर वो किसी भी जीव को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, कष्ट देता है, तो उससे उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। भक्ति रसामृत सिंधु पाठ 2। तो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, क्योंकि दुर्योधन सही क्षत्रिय नहीं था, वो वास्तविक में राजा नहीं योग्य राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वो क्रूर व्यक्ति था। ऐसे क्रूर व्यक्ति का नाश करना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति, जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को शासन करना चाहिए। तो हिंसा आवश्यक इसलिए है, क्यों हिंसा आवश्यक है? तो हिंसा इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों की रक्षा कर सके, व्यक्ति लोगों की रक्षा कर सके, जीवों की, केवल व्यक्तियों की, जीवों की रक्षा कर सके। उनकी रक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसा करना जरूरी हो जाता है। ऐसे नहीं कि हिंसा करेंगे सबको अपने कंट्रोल में लाएंगे, पूरे विश्व विजयी बनना चाहेंगे, दिग्विजय बनना चाहेंगे, ऐसे इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा करनी चाहिए बचाव करने के लिए। तो बचाव करने की जो हिंसा होती है, वही, उससे कोई हमको फल, उसका विपरीत फल कभी नहीं मिलता है। हिंसा करने से बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए या दूसरों के बचाव करने के लिए हिंसा करना से कभी उसका नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता है। आगे आता है भगवान ने भगवत गीता 18:44 में आदेश दिया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो क्या है? कृषि, खेती करना, गौ रक्षा करना, ये उसका, और व्यापार करना, वाणिज्यम, ये वैश्य का कर्म है। जो बिजनेस क्लास होता है, ये 3 कार्य है। खेती करना, खेती से धान
करना, पैदा करना, गौ रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, और बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो उगाएगा उसको बेचना है, अल्टीमेटली एक्सचेंज करना है। तो ये 3 कार्य होते हैं वैश्यों के, ये उनके गुण हैं। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे। कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम। बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं। कृष्ण गौवें चराते हैं, अतः वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्षक तथा गौ रक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बलराम जी हाथ में हल हमेशा रहते हैं ताकि उनको कभी भी भूमि जोतने के लिए काम आए, तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण गौ रक्षा करते हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये लोग दोनों वैश्य कैटेगरी में आते हैं। चर्चा करें भगवान कृष्ण बलराम क्या लिए रहते हैं, ये हमने चर्चा कर लिया। तो वर्णाश्रम प्रणाली में ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वर्णाश्रम प्रणाली में ये वैश्य, जो कि कमर जिसको कहा जाता है, जो भगवान की कमर से निकली है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न, इसी का वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गौएं तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरे गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र वर्ण आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौएं इतनी सुखी थी कि उसके दूध से गौचर भूमि सिक्त हो जाती थी। गौरक्षा से उनकी अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इससे कृष्ण भगवद गीता में गायों की सुरक्षा पर बल देते हैं। कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सूखा कर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं, फ्यूल की तरह उसको यूज करते हैं, गैस वगैरह जलाने में, चूल्हा जलाने में। उनके पास पर्याप्त धन भंडार रहता है और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिनसे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। मात्र गौ रक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गौमूत्र तथा गोबर के औषधीय उपयोग भी हैं। यह भारतीय सभ्यता है। फिर भी उसी भारतवर्ष में न जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा भगवत गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। तो ये सब शिक्षाएं दी गई हैं, फिर भी लोग यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। आजकल व्यवहारिक रूप से सभी महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इन महाविद्यालयों में क्या शिक्षा दी जाती है? अधिकांशत तकनीकी ज्ञान, जो शूद्रों की शिक्षा है, लेबर कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब ज्ञान, प्रोडक्शन करना तो लेबर का, शूद्र का कार्य, यही सब सिखाया जाता है। इंजीनियरिंग करना शूद्र का काम है, तो कोई अच्छा कार्य नहीं है। ये सब हेल्प करते हैं, ऊंचे लोगों को हेल्प करते हैं, तो ये सब शूद्र का कार्य सिखा रहे हैं। तो वास्तविक उच्चतर शिक्षा का तो अर्थ है वैदिक ज्ञान सीखना। यह शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। केवल शूद्रों की ही शिक्षा देने से एक अस्त व्यस्त स्थिति उत्पन्न होती है। सभी लोगों का इस विषय में परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार की शिक्षा पाने के लिए उपयुक्त हैं। कुछ शूद्रों को भले ही तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है, परंतु अधिकांश शूद्र को कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यह सोचकर कि हम अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा पाने के लिए नगरों में आ रहे हैं, इसलिए खेती की उपेक्षा की जा रही है।
अब भोजन का अभाव इसलिए है क्योंकि कोई भी सुंदर भोज्य पदार्थों को उत्पन्न करने में संलग्न नहीं है। ये सभी असमानताएं खराब शासन के कारण उत्पन्न हुई हैं। ये शासन का कर्तव्य है कि वह देखे कि सभी लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने में लगे हुए हैं या नहीं, सभी लोग सुखी होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को, जो रूलिंग क्लास है, उसको बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक बताया गया है कि वो लोग योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। जिसको जो चाहिए शिक्षा देते रहे हैं, योग्यता इसमें नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अभी खेती बाड़ी बंद करके सब काम में आ जा रहे हैं। सबको नौकरी चाहिए, खेती किसी को करना नहीं है, सबको नौकरी है। दूसरे के अंडर में रह के कार्य करेंगे लेकिन खुद मालिक बन के कार्य नहीं करेंगे। ये अभी का हालत है यहाँ पर, जिसकी वजह से गौ रक्षा न होने के कारण सब कुछ खत्म हो रहा है। धीरे धीरे खेती भी बंद हो जाएगी। लास्ट में लोग को फैक्ट्री में बना हुआ चावल खाना पड़ेगा, फैक्ट्री में बनी हुई दालें खानी पड़ेंगी, क्योंकि खेत खत्म हो जाएंगे। सब जगह उद्योग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग जाएंगे, पोल्यूशन हो जाएगा, धरती का इतना मिस यूटिलाइजेशन होगा, तो धरती माँ भी अल्टीमेटली कुछ भी नहीं देगी, सब बंद कर देगी, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। बाद में यही सब हमारा हालत होने वाला है। क्यों? क्योंकि शासन ही गलत है। शासन को नहीं पता कैसे बैलेंस करना चाहिए। ये बहुत कलयुग बहुत खराब होने वाला है, यहाँ पर बताया गया है। श्रमिक वर्ग या शूद्र है वे हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन कुछ वर्णों की सहायता करने में ये निमित्त हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ पर है। आप किसी भी व्यक्ति को जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, आप उसको बोलिए भगवत गीता पढ़ो, मंदिर आओ, जब करो, क्लास अटेंड करो, नहीं, वो कार्य करने में बिजी है, लाखों रुपए कमाने में बिजी है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो शूद्र का कार्य कर रहा है। तो गीता का ज्ञान लेने की बुद्धि नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है मतलब उसको बुद्धि कम है, असली चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट है। शराब पीने के लिए समय निकलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय निकलेगा, पार्टी में जाने के लिए समय निकलेगा, घूमने फिरने के लिए समय मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए समय मिलेगा, लेकिन साक्षात्कार करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए किसी का समय नहीं है। तो ये इनकी हालत है अभी। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तब समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। इस जो कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है, कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित करता है। ऐसा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, केवल नाम के रह गए हैं, कार्य या गुण उसमें नहीं है, तो उसी से लोग खुश हो रहे हैं। किंतु वस्तुतः ऐसा लोग पद विहीन होते हैं, उनको पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, उनका फर्ज क्या है, ब्राह्मण का फर्ज क्या है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, इनको नहीं पता है। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने से के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। तो हम यहीं तक की रखते हैं। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ बताया गया। हर एक वर्ण का, ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, सब यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी का जो वर्तमान जो हमको एजुकेशन दिया जा रहा है वो हमको शूद्र बनाने का एजुकेशन दे रहे हैं, और ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप के केवल नाम के रह गए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण बन गए, 2-4 मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण बन गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ गलत काम करके पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, इलेक्शन भी जीतते हैं, एमपी एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ बन जाते हैं, अच्छी अच्छी पदवी ले लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, गर्व फील करते हैं कि हाँ मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। पर क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्या सुधार ला रहे हैं, ला पा रहे हैं? कुछ नहीं ला पा रहे हैं।
कोई परिवर्तन नहीं, वैदिक सभ्यता दिन ब दिन खत्म हुई जा रही है, ये हालत है। ये शासन ही ठीक नहीं है, शासन ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। लोग बिजनेस करना नहीं चाहते, जो बिजनेस कर रहे हैं वो केवल मुनाफा देख रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पर वास्तविक रूप में जो वैश्य का कार्य है वो इग्नोर हुआ जा रहा है। गौ हत्या हो जा रही है, खेती कम हो जा रही है, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, और शूद्र जाके उस फैक्ट्री में काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। सोचिए, बिजनेसमैन के बच्चे भी फैक्ट्रीज में जाके कार्य कर रहे हैं, उनको फैमिली बिजनेस में नहीं आना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना है, शूद्र के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन ही वैसा मिला है। स्कूल में बताया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है, इंजीनियर बनते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शूद्र बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे। ये सब शूद्र कार्य यहाँ पर एडवांस्ड, उनको लगता है बहुत एडवांस है, पर कार्य अल्टीमेटली शूद्र का ही है वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो ले सकते हैं, 5 मिनट। हरे कृष्णा। सब आप सब लोगों के लिए ये क्लियर है आज हमने जो भी रीडिंग किया? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? कमला जायसवाल माता जी, आशा रानी माता जी, अशोक पतरानी प्रभु। नहीं प्रभु जी, सब क्लियर है। और कल का जो मैंने मिस कर लिया था वो, और ट्रेन की वजह से प्रभु जी वो मैंने ऑडियो सुन लिया था, वो भी क्लियर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बबीता माता जी, कोई प्रश्न? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? इंदिरा जैन माता जी, आप कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, थैंक यू, सब समझ में आ गया। हरे अशोक पतरानी तो नो प्रभु। इंदुषा माता जी, राखी जायसवाल, सुरेखा माता जी, सुमन चौरसिया, विनीत प्रभु। कोई प्रश्न? यस भावना, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? कृष्ण प्रभु, वॉइस क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है। I can't hear you. I think if you could type, I can't hear you. Voice पूरा क्रैक हो रहा है, ब्रेक हो गया है। वर्क और डेस्टिनी में, डेस्टिनी इज नथिंग, हार्ड वर्क इज रिलेटेड टू पब्लिक करम। I can't hear you properly. Your voice. Work और destiny में खाली सुना। I don't know आगे। You can type if you want. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. Yes. It is clear. Yes. किसी एक डिस्कशन हम लोग फ्रेंड्स लोग के बीच में हो रहा था, तो किसी ने बोला कि हार्डवर्क और डेस्टिनी में, डेस्टिनी कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क होता है। एक बार हार्डवर्क करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगा, दूसरी बार हार्डवर्क करेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरी चौथी बार तो हार्डवर्क करने से जो चाहेंगे वो तो मिल ही जाएगा। डेस्टिनी कुछ नहीं होता। ओके। तो ये क्या है इसका? ठीक है, तो आप हार्डवर्क कीजिए, टाटा बन जाइए। संभव है क्या? If you work like Ratan Tata, can you become Tata? If you work like Jamshedji, you follow the routine. उनको बोलिए आप मुकेश अंबानी का आप रूटीन फॉलो कीजिए, मुकेश अंबानी की तरह आप मेहनत कीजिए, आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे। आप अडानी की तरह मेहनत कीजिए, आप अडानी बन जाएंगे। आप ममता बनर्जी की तरह मेहनत कीजिए,
रैलीज में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए, लाठियां खाइए, जान जोखिम में डालिए, आप बन जाएंगे फेमस। भाई अगर डेस्टिनी कुछ नहीं है तो व्हाई नॉट फॉलो इन द फुटस्टेप्स। आप महात्मा गांधी की तरह बन जाइए, अनशन कीजिए, धोती में आ जाइए, पद यात्रा कीजिए, आप महात्मा गांधी जितने फेमस बन जाएंगे। गिव देम एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर लाइक दिस, लेट देम, यू शुड वर्क लाइक अडानी, व्हाई नॉट वर्क लाइक, हु इज द ओनर ऑफ गूगल, इंडियन ही है ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसकी तरह मेहनत कीजिए। अगर डेस्टिनी कुछ नहीं है तो एवरीबॉडी, हाउ, हम लोगों को कितना लगता है कि टाटा कितना घंटा मेहनत करता होगा? 12 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे मेहनत करता होगा, उतना घंटा काम करता होगा। तो बड़ा बाजार में एक मुटिया है जो सामान लाद के आता है, सब जगह डिलीवरी करता है, वो भी कितना है, वो भी 12-14 घंटा 16 घंटा काम करता होगा। आप मिडिल ईस्ट में जाइए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो इंडियंस या दूसरे लोग, देश के लोग जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वो लोग 16 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, 16 घंटा ऑफिस आवर्स होता है, 8 घंटा उनको मिलता है बाकी सब कुछ करने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए 8 घंटा मिलता है, 16 घंटा काम करते हैं। तो वो तो सालों साल काम किए ही जा रहे हैं वहां पर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल। कोई तो अंबानी अडानी नहीं बना, कोई दुबई का शेख की तरह भी अमीर नहीं बन पाया। इफ हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, तो कोई क्यों ना अमीर, सब लोग टाटा क्यों नहीं बन रहे हैं, सब लोग अंबानी क्यों नहीं बन रहे हैं, सब लोग बिरला क्यों नहीं बन रहे हैं, सब लोग अडानी क्यों नहीं बन रहे हैं? Why are they not able to form companies like Reliance, like the Tatas, एयरटेल की तरह, वोडाफोन की तरह? क्यों नहीं वो लोग बड़े बड़े कंपनीज बना पा रहे हैं? अगर वर्क ये सब कुछ है तो क्यों नहीं हो रहा है ये काम? Why? Very big question. If work is everything, destiny is nothing, why not? Why are you born in a family? If work is everything, so why are you born in a family where you have to struggle so much? If destiny is nothing, then what? ये क्या है? आप क्या, आपका जन्म, आप अपने पसंद के कपड़े खरीद के पहनते हैं, अपने बजट के अनुसार, ओकेजन के अनुसार 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 के कपड़े खरीदते हैं ना सब लोग, अपने पसंद के अनुसार खरीदते हैं, अपनी फिटिंग के अनुसार, Yes, फैशन Prabhu. के अनुसार खरीदते हैं। Yes. तो कपड़े खरीदते हैं अपनी पसंद के। अपना घर जब रेनोवेट कराते हैं तो सनमाइका, पलंग, शो पीसेस, वॉल में क्या कलर होगा, सीलिंग में क्या डिजाइन बनेगा, दरवाजे में क्या डिजाइन होगा, सब अपना पसंद से करते हैं। मार्बल कौन सा लगेगा, कौन सा कलर लगेगा, जो किचन बनाते हैं तो कौन सी कंपनी की चिमनी लगेगी, कौन सी कंपनी का गैस होगा, 2 बर्नर 3 बर्नर वाला होगा, कौन से यूटेंसिल्स हम यूज करेंगे, सब अपना पसंद से करते हैं कि नहीं करते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। किसी को थोपा गया है क्या? Yes. तो हम लोग माँ बाप चुनते हैं क्या कि हमको कौन से परिवार में जन्म लेना है, कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में, कौन से समय में, कौन से परिवार में, कौन से पेरेंट्स से हमको जन्म लेना है? इफ वर्क इज एवरीथिंग, डेस्टिनी इज नथिंग, तो कितने लोग अंधे क्यों पैदा होते हैं अगर डेस्टिनी कुछ नहीं है तो? देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन बोर्न विथ सो मेनी डेफिशिएंसीज। Why? अभी तो उनका जन्म ही हुआ है, कर्म कब करेंगे? जन्म में तो प्रॉब्लम हो गया, तो कर्म तो स्टार्ट ही नहीं किया, कर्म स्टार्ट करने से पहले ही खत्म हो गया। अंधे पैदा हो गए, कितने तो है, जन्म लेते ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका जन्म होता है, माँ की मृत्यु हो जाती है। अभी तो कर्म स्टार्ट करने ही नहीं किया, तो डेस्टिनी नहीं है क्या ये? अंधे पैदा होते हैं, अब तो काम ही चालू नहीं किया, दुनिया में आए और अंधे पैदा हो गए, लंगड़े पैदा हुए, लूले Very पैदा nice हुए। example. तो इफ वर्क इज एवरीथिंग एंड डेस्टिनी इज नथिंग,
So why is this happening? जिसने ये क्वेश्चन रेज किया है कि वर्क इज एवरीथिंग, उसका पूछिए उसका पोजीशन क्या है आज के डेट में. इज दैट पर्सन हैप्पी? क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं? उसका जन्म किस परिवार में हुआ और अभी वो किस परिवार में है? जन्म के समय उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन था, आज की डेट में उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? जन्म के समय उसके कौन कौन से रिश्तेदार उसके साथ थे, आज की डेट में उसके साथ कौन कौन से रिश्तेदार हैं उसका? If work is everything, destiny is nothing, then why is this problem? Why is this situation? अभी वो वर्तमान जिसने ये प्रश्न किया है या जिसने ये पॉइंट को छेड़ा है, आई एम 100% श्योर कि वो पर्सन अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाइड है, इसलिए वो ऐसा गधा वाला काम बोला है. वर्क इज एवरीथिंग, तो गधा तो सबसे ज्यादा काम करता है, हम लोगों के ज्यादा काम गधा करता है. तो गधा को तो सोने का कपड़ा पहनना चाहिए, 4 पैर है, चारों में सोने के कंगन होने चाहिए, सोने की माला, हमसे बड़ी गर्दन उसकी है, बहुत बड़ी सोने की माला होनी चाहिए उसके गर्दन में. If work is everything, destiny is nothing. भाग्य कुछ नहीं है, केवल श्रम है. तो क्यों नहीं? Got my point? सब लोगों के लिए ठीक है? तो जो ये बोलता है उसको खुद पूछना चाहिए कि तुम पिछले जन्म में तुम अपने परिवार को कैसे सिलेक्ट किया, अपने माँ बाप को क्या तुमने डिसाइड किया? तुम्हारा डेस्टिनी था कि तुम्हारा कर्म था? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि तुमको ऐसा घर में जन्म मिला? बताओ. चलो अगर मैं मान लेते डेस्टिनी कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है, जो है हमारा कर्म है, तो बताओ तुमने कौन सा कर्म किया जो तुमने इस माँ बाप के घर में जन्म लिया, इस समय, इस तारीख को, इस समय को, इस हॉस्पिटल में तुम्हारा जन्म हुआ. तुमने बताओ तुमने ऐसा क्या कर्म किया? माँ के पेट के अंदर में रह के ऐसा क्या कार्य किया तुमने जो तुम उस हॉस्पिटल में गए, उस डॉक्टर से तुम्हारा डिलीवरी हुआ? तुमने ऐसा क्या कर्म किया कि तुमने हॉस्पिटल पैदा होते ही तुम्हारे माँ बाप ने हॉस्पिटल का बिल भरा, डिलीवरी का 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया जो भी लगा? क्या कर्म किया तुमने? वेरी बिग क्वेश्चन. अभी तो पैदा ही हुआ है, कर्म क्या किया वो? हाउ मच डिड यू वर्क टू पे दैट हॉस्पिटल बिल? डिलीवरी चार्ज पेमेंट किया, किसने किया? उस नए न्यूबॉर्न बेबी ने किया हॉस्पिटल का बिल पेमेंट, या उसके माँ बाप ने किया? उस न्यूबॉर्न बेबी ने ऐसा क्या कर्म किया जो उसको ऑप्शन में मिला, ओके आई वांट टू टेक बर्थ इन दिस फैमिली, इस घर में ऐसा फैमिली होगा, उसका 4 BHK वाला फ्लैट होना चाहिए, या उसका एक बंगलो होना चाहिए, उसका इतना पैसा होना चाहिए. तो ये सब कैलकुलेशन करके उसने कर्म किया और उस घर में जाके जन्म लिया. एकदम जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, दुकान खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले वास्तु का कैलकुलेशन करते हैं, तो उस बच्चे ने क्या कैलकुलेशन किया जो उसको उस घर में उसका जन्म हुआ? डेस्टिनी कुछ नहीं है. तो I hope, भावना, I'm clear. यस प्रभु, ये मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा कि बच्चा ब्लाइंड पैदा हुआ है, उसने तो अभी तक कर्म करना शुरू ही नहीं किया है. वेरी नाइस प्रभु. ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? आशा रानी माता, कुछ पूछना था आपको? प्रभु जी जैसे बताया है था ना कि जैसे मनुष्य का जन्म अगले जन्म जो भी धारण करता है, वो या तो जैसी उसकी इच्छा होती है, इच्छा प्रवृत्ति होती है, मानसिकता होती है, और जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वो अगला जन्म प्राप्त करता है. तो फिर उसमें डेस्टिनी में क्या रोल रहता है प्रभु जी? उसके कर्म के हिसाब से उसका किस्मत बना है. जी प्रभु जी. डेस्टिनी ने रोल प्ले किया, लेकिन उस डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है. भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा. हमने कुछ खराब कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमको कुछ भुगतना होगा, राइट? वो हमारा कर्म फल हुआ. हमने कुछ खराब कर्म किया होगा जिसका हमको फल भुगतना पड़ेगा. लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने शरणागत आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा. तो हमारा डेस्टिनी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हमारे किस्मत में हमारा कर्म फल हमको भोगना था, लेकिन कृष्ण के प्रति शरणागत हो तो हमारा फल कट गया. तो हमारा भाग्य में जो हमको
तकलीफ मिलनी थी, वो भाग्य परिवर्तन हो गया, तो डेस्टिनी आया ना। हमारा हम क्या चॉइस करते हैं, तात्पर्य प्रभु जी ये है कि हमको थोड़ा सा आजादी तात्पर्य दिया प्रभु गया जी है, यही हुआ ना चुनने का हमको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, हमको बुद्धि दी गई है, हम चुन सकते हैं, इंडिपेंडेंस है, हम चुन सकते हैं, सही और गलत के बीच में फैसला कर सकते हैं। जी प्रभु। तो सही और गलत से हमारा डेस्टिनी भी बनेगा, हम्म, हमारी किस्मत बनेगी, क्योंकि हमको पता नहीं है हम घर से निकलेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है, हमको पता है क्या? अगर सबको पता है कि अभी रोड क्रॉस जी प्रभु। करेंगे और गाड़ी मार के चलेगा तो लोग तो घर से निकलना बंद कर देंगे। तो कर्म और डेस्टिनी दोनों चीज कार्य करती है। कुछ हमारे किस्मत में रहता है लिखा हुआ, क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्म की वजह से है। जैसे हम अंधे पैदा हुए तो हमने पिछले जन्म के कर्म किए, तो हमारा भाग्य बन गया, उसका कर्म फल भोगना हमारे भाग्य में आ गया, तो डेस्टिनी हो गई। कर्म फल भोगना को डेस्टिनी कहते हैं। जो हमने कर्म अच्छे या बुरे, जो भी हम कर्म किए हैं उसको भोगना वो हमारी किस्मत है। तो इस जन्म में अगर हम धनी परिवार में हमारा जन्म हुआ, क्यों? क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए जिसका फल हमारे भाग्य में था, वो हमको इस जन्म में मिल रहा है, दैट इज डेस्टिनी। हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे गलत, जिसके वजह से हम इस जन्म में लंगड़े लूले अपाहिज पैदा हुए। अपाहिज हमारा फल कर्म, हम कर्म करके अपाहिज, जानबूझ के अपने आप को अपाहिज नहीं किए हैं, हमने कुछ कर्म ऐसा किया जिसका फल हम भुगत रहे हैं, वो हमारा डेस्टिनी हो गया। वो डेस्टिनी की वजह से, हमारी किस्मत की वजह से हमको ऐसा इस जन्म में ऐसा शरीर मिला है। कोई बहुत सुंदर है, कोई एकदम बदसूरत है, आंखें टेढ़ी है, काला कलूटा है, कोई एकदम गोरा है, क्यों? ये सब डेस्टिनी है ना, पिछले जन्म की कर्म फल है। तो कर्म है, लेकिन कर्म का फल को भाग्य कहते हैं, भाग्य को डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी की तात्पर्य ये कि हम लोग कृष्ण की शरणागत चले जाते हैं तो हमारे कर्म, जो बुरे कर्म है वो भी कट जाते हैं। एकदम अच्छे बुरे दोनों कट जाएंगे, दोनों, सब कुछ दोनों कटेंगे, तभी तो मुक्ति मिलेगी। जब तक कर्म बंधन में है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तब तक इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण के प्रति शरणागत हो कि कृष्ण सारे कर्म रिएक्शंस को ले लेंगे, सारे कर्म फल को ले लेंगे और हमको मुक्त कर देंगे कर्म बंधन से। तो डेस्टिनी हमारा चेंज हो गया, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, हमारा किस्मत चेंज हो गया, भगवान ने हमारे डेस्टिनी को चेंज कर दिया। क्योंकि हमको नहीं पता, क्योंकि आज मान लीजिए, देखिए ये जगत कैसा है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर से आप पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? डॉक्टर बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर सोचिए डॉक्टर का बिजनेस अच्छा है तो मरीजों का क्या हालत हो रहा होगा? तो सोचिए किसी की तकलीफ किसी की खुशी का कारण बन रहा है। तो कोई कर्म फल भोग रहा है, बीमार पड़ रहा है, और उसका पैसा कौन कमा रहा है? एक डॉक्टर कमा रहा है जो अब ऐश कर रहा है। तो सोचिए कैसा कर्म फल कौन भोग रहा है? तो होगा, तो डेस्टिनी तो है ना। कर्म फल को ही तो डेस्टिनी बोलते हैं। कर्म है, कर्म का फल को डेस्टिनी बोलते हैं। तो अगर हम दिन रात टाटा बिरला की तरह काम करेंगे पर टाटा बिरला नहीं बनेंगे, कुछ बन जाएंगे लेकिन टाटा बिरला नहीं बनेंगे, तो वो हमारा डेस्टिनी हुआ। और कुछ अगले जन्म में लेके जाएंगे, वो डेस्टिनी हुआ। क्या है हमको पता नहीं है, डेस्टिनी है। कितने अमीर लोग गरीब बन जाते हैं, लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, डेस्टिनी। कोई जानबूझ के तो अपने आप को कर्म करके बर्बाद तो नहीं करता है। कोई है क्या ऐसा करोड़पति है और रास्ते में खड़ा हो जाएगा, सबको बोलेगा आओ 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 मेरे से पैसा लूट लो, सब लूट के चले जाओ, मैं गरीब बनना चाहता हूँ? कोई ऐसा है क्या?
जानते आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी करोड़पति को रोडपति बनते हुए, जिसको बहुत इच्छा है करोड़पति को रोडपति बनने का? देखेंगे आज तक किसी को, ऐसा व्यक्ति को? लेकिन करोड़पति रोडपति बनते हैं। डेस्टिनी, कर्म फल, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल भुगतना बाकी होगा, इस जन्म में या पिछले जन्म या उसके पहले वाले जन्म। डेस्टिनी है। भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए थे, वो तो युद्ध कर रहे थे, बाणों की शैया में लेटे, उनकी तो इच्छा मृत्यु थी, वो तो चाहते सारे बाण को काट के फेंक के अपना इलाज करा के वापस से युद्ध करते हैं। इच्छा मृत्यु थी ना, जब चाहे शरीर छोड़ सकते हैं, जब तक नहीं चाहेंगे इस संसार में, जब तक चाहेंगे संसार में रहेंगे। परंतु कर्म फल, उनकी डेस्टिनी में ऐसी मौत लिखी थी, इसी प्रकार शरीर छोड़ना लिखा था। कृष्ण आए, कृष्ण का दर्शन करके उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा। डेस्टिनी, कृष्ण आए क्योंकि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, महाजन है, भीष्म पितामह महाजन है। कृष्ण के सामने, कृष्ण को देख के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो कृष्ण ने उनको भगवत धाम दे दिया। तो है ना, कैसे कर्म फल चेंज हुआ ना। क्यों बाणों की शैया में लेटे? पिछले पूर्व जन्मों में गए, तो बताया गया कि कैसे भीष्म पितामह जब एक बालक थे तो अपने गार्डन में खेल रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक कांटा लिया, फूल का एक कांटा लिया, और वहां पर एक कीड़ा चल रहा था, तो बार बार उस कांटे से उस कीड़े को कर रहे थे, नोकीले कांटे से कीड़े को घातक कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, चुबा रहे थे उसको काटा। तो जितनी बार उन्होंने उस कीड़े को काटा, चुबाया, उतनी तीर उनके शरीर में लगी, उनको भी वही दर्द महसूस हुआ, काटा चुभने का दर्द महसूस हुआ। तो डेस्टिनी हुआ ना, कर्म ऐसा किया, डेस्टिनी आया। तब इतना कुछ हम अच्छे के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, परंतु वो किसी के दुख का कारण भी है, तो उस कर्म फल को तुमको भुगतना पड़ेगा। वो हमारा डेस्टिनी हो गया, करोड़पति से रोडपति का डेस्टिनी हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? मोर एग्जाम्पल्स, भावना आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स। आशा रानी माता जी और भी उदाहरण से हमें समझाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु, मैं अभी पापा के घर पे आई हुई हूँ, भाई है मेरे भाई ने भी अभी पूरा ये सुना, ये अध्याय पूरा सुना, आपका ये पूरी वाणी सुनी, तो उसके मन में प्रश्न आ गया अभी कि क्या कि अभी थोड़े टाइम से पूछने दीजिए, उनको पूछने दीजिए, उनके मन का प्रश्न है, वो ठीक से व्यक्त कर पाएंगे उनको उस प्रश्न को। प्रभु जी जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मतलब मुझे करता हूँ क्या करी, अब कुछ टाइम से मेरी बंद हो गई है, क्योंकि मेरा ना मन टूट गया। मैं 15-16 साल से, यानी 20 साल से कम मैं पूजा पाठ में इतने विलीन है। मैं 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे 4 बजे उठ के पूजा पाठ में लग जाता था, अपनी सारी पूजा पाठ खत्म करके, मुझे इतना अच्छा लगता था। लेकिन कुछ टाइम से मेरा मन टूट गया पूजा पाठ से। क्यों टूटा, इसमें वो वजह भी बता देता हूँ आपको। मेरा किसी भी काम में हाथ डालता हूँ, समझ लो वो मिट्टी बन जाता है। जिस काम में हाथ डालता हूँ मिट्टी बन जाता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ मिट्टी बन जाता है। इस वजह से पता नहीं क्यों मेरा, अब मैं सुबह 4 बजे उठने वाला इंसान अब सुबह 10 बजे उठता हूँ। पूजा पाठ की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं। मैं बालाजी की शरण में था। बालाजी की शरण में मेरे जिन्होंने नाम दान लिया है वो मेरे बाबा लाल दयाल जी। तो उन्होंने भी मेरे को मतलब आशीर्वाद दिया, बेटे तू ऐसा है, अगर चिंता करेगा तो फिर गुरु का कोई मतलब नहीं। अगर गुरु पे विश्वास है, लेकिन मैं विश्वास उनकी चरणों में लगा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मन टूटता जा रहा है, पूजा पाठ से पीछे हटता जा रहा है। क्यों हटता जा रहा है? क्योंकि जो मेरी इनकम है वो बिल्कुल जीरो हो गई है काफी टाइम से। ये भी चलो एक वो होता है, समय होता है कि चलो इनकम जीरो हो गई है, कुछ समय बाद ठीक भी हो जाएगी, लेकिन मेरे तो ठीक होने पे नाम ही नहीं ले रही है। अब मेरा विश्वास जो था वो गुरु से नहीं टूटा हुआ है, मेरा पूजा पाठ से विश्वास टूट गया। ओके, तो आपका प्रॉब्लम, प्रश्न मैं समझ गया। आपका वर्तमान परिस्थिति को भी मैं थोड़ा बहुत अनुभव
मैंने ऐसा परिस्थिति अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है। कई साल पहले मैंने ऐसी स्थिति को अनुभव किया था हाँ जहाँ जी। पर मैं भी, हमारे परिवार पूरा जीरो हो गया था बीच में। हाँ जी। माने ऐसा जीरो हुआ था कि हमको लगा कि हम अपने जीवन में 20 साल पीछे चले गए हैं। इनकम के मामले में हम 20 साल पीछे चले गए, मतलब 20 साल पहले जो हमारा सिचुएशन था हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए थे। तो पर ठीक है, जो भी सिचुएशन था हमारा, हम वापस उसमें मेहनत करके रिकवर किए, उस सिचुएशन को से बाहर निकले हम लोग। कुछ समय तक वो सिचुएशन वैसा चला, 6-8 महीने 1 साल वैसा सिचुएशन चला, पर धीरे धीरे हमने रिकवर किया। अभी बात रही, आपको अगर गुरु के चरणों पर आश्रय अभी भी आपने लिया है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। सबसे पहला बात हमको ये समझना है कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। गुरु के चरणों में अगर अभी भी पूर्ण रूप से शरणागति है, गुरु के ऊपर विश्वास है, तो भगवान की सेवा पूजा कभी बंद नहीं होगी। तो अगर भगवान की सेवा पूजा बंद है, मतलब आपका गुरु के प्रति विश्वास उठ गया है। बाहरी रूप से आपको लग रहा होगा कि हमारा गुरु के ऊपर विश्वास है, पर एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है, मैं भी बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम कई समय से एक कार्य को करते हैं, तो वो एक हमारा स्वभाव बन जाता है, लेकिन जी। बाहरी रूप से धीरे धीरे करते करते ना वो एक बाहरी रूप से हो जाता है, भीतर में उसका नहीं रहता है। एक नेचर में आ जाता है, परंतु अंदर से वो होता नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो हो जाता है। तो ऐसा कुछ परिस्थिति है। और दूसरी बात इसमें ये है कि कोई भी सिचुएशन, हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, तो इस भौतिक जगत में कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। अगर अच्छा समय होता है तो अच्छा के साथ बुरा भी होगा, बुरा समय जाके फिर वापस अच्छा में होगा। ये एक प्रकार का, इसको हम लोग कहते हैं माया। ये भगवान का टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? माया देवी के द्वारा। और ये टेस्ट किसके साथ होता है? जो भगवान के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? जिनका पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति होता है। ये भागवतम में श्लोक आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ये भागवतम में एक श्लोक है ऐसा कि भगवान कहते हैं कि जो मेरा पूर्ण रूप से मेरे प्रति शरणागत होता है, तो वो ऐसी जो मेरी अच्छी भक्ति करता है, जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, मैं उस पर एक विशेष कृपा करता हूं। वो विशेष कृपा क्या होती है? मैं उसको सड़क पे ला देता हूं। अच्छा। उसका पूरा धन खत्म कर देता हूं। क्योंकि धन खत्म करने से क्या होता है? सबसे पहले उसके दोस्त यार उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि देखेंगे दोस्ती वही रहती है जहां पैसा होता है। वर्तमान युग में पैसा नहीं है तो दोस्ती भी नहीं है जी। फिर क्या होगा? धीरे धीरे परिवार वाले भी छोड़ देंगे, क्योंकि पैसा है नहीं। तो परिवार वाले अब जहां पैसा होगा अपने माँ बाप के पास या इधर उधर चले जाएंगे या अपना कुछ व्यवस्था कर लेंगे। तो भक्त के पास अब जब तक परिवार के प्रति आसक्ति होती है, पैसे के प्रति आसक्ति होती है, धन के प्रति आसक्ति होती है, तब तक भक्ति ठीक से होती नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये मेरी विशेष कृपा है कि मैं सब कुछ उससे छीन लेता हूं और खुद अपने आप को उसको दे देता हूं। तो ये भगवान का टेस्ट है। अब उस टेस्ट में जब सब कुछ खत्म हो गया और भगवान को भी छोड़ दिए, तो क्या हालत हुआ? न इधर के रहे न उधर के रहे। जिस चीज के लिए सब कुछ छूटा, भगवान हरि पाने के लिए, हरि का मतलब क्या है? सब कुछ हर लेना। और हर के क्या करना? हरि अपने आप को आपको दे देते हैं। तो हमने भगवान अपने आप को देना चाहे, भगवान ने टेस्ट किया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन आपने भगवान को ही छोड़ दिया कि आप सब कुछ। तो भगवान के प्रति शरणागत क्या रहा? तो भगवान के साथ तो बिजनेस हुआ। भगवान आपने मेरा पैसा ले लिया, आपने मेरे दोस्त को कर्म कर दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये क्या प्रेम है? ये
तो भगवान के साथ बिजनेस रिलेशन हुआ, उसने हमको बर्बाद किया, हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। तो ये तो कहाँ शरणागति हुई, कहाँ प्रेम हुआ? प्रेम का टेस्ट में तो फेल हो गए। जी बोलना आसान होगा परंतु ये सच है, क्योंकि ये भागवत में आया है। मुझे अभी श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा, 11वें स्कंद में शायद आता है। और प्रभुपाद जी, हमारे जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी, ये सब जगह कोट करते हैं। प्रभुपाद जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में, एक बिजनेस फैमिली में हुआ। प्रभुपाद जी जब बिजनेस संभाले, उनको उनके गुरु से आज्ञा थी, उनको आदेश था गुरु से कि तुम, प्रभुपाद को उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम संस्कृत में बहुत अच्छे हो, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो मेरी इच्छा है कि तुम ये भगवान का ज्ञान, क्योंकि तुम्हारा वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, मेरी इच्छा है तुम ये ज्ञान पूरे विश्व में जाके, इंग्लिश लैंग्वेज में जाके इसका प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी रेडी नहीं थे। प्रभुपाद जी बोले अभी हम बिजनेस करेंगे, मेरा ये बिजनेस करने का उम्र है, पैसा कमाने का उम्र है, मैं पहले बिजनेस कर लूं, सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। तो जैसे बिजनेस करने गए तो प्रभुपाद जी के बिजनेस में चोरियां होने लगी, उनके फैक्ट्री में आग लग गया, खत्म हो गया, पूरा उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। फिर जब वो वापस गुरु के पास गए तो गुरु ने बोला देखो, मैंने तुमको बोला था, तुम जिस कार्य के लिए बने हो, मैंने तुमको बताया तुम्हारा ये कार्य है, तुम दूसरा कुछ भी कार्य करोगे खत्म हो जाएगा। जी प्रभुपाद जी फिर गए, प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश लेके फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अपने पाश्चात्य देश में गए। प्रभुपाद जी जब यहाँ से इंडिया से जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपए थे अपने पास। He had just had 40 rupees. But after 10 years, 10 साल पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद जब प्रभुपाद जी वापस इंडिया आए, आफ्टर 10 years he came to India, उनके पास पूरे विश्व में उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना कर ली। His property was worth $440 million. सोचिए 40 रुपया और 40 मिलियन, लेकिन प्रभुपाद के नाम पे कुछ नहीं था। प्रभुपाद ने इस्कॉन का स्थापना किया और सब कुछ इस्कॉन के नाम पे किया। बोला मेरे नाम पे मैं करूंगा, तो मेरे जाने के बाद हो सकते हैं मेरे पुत्र उसको क्लेम करें, और वही हुआ। प्रभुपाद जी ने अपने नाम पे कुछ नहीं किया। जब प्रभुपाद जी इस जगत को छोड़ के गए 1977, तो उनके पुत्रों ने केस किया और कहा कि ये सब मेरे पिता का बनाया हुआ है, मुझे सब कुछ चाहिए। पर प्रूव हो गया कि प्रभुपाद जी के नाम, प्रभुपाद ने अपने नाम पे कुछ नहीं किया। तो क्यों इतना हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी भी बिजनेस किए, लेकिन बिजनेस में क्या फर्क था, उन्होंने अपने लिए छोड़ के कृष्ण के लिए बिजनेस किया, भगवान के लिए बिजनेस किया। भगवान का नाम कैसे रोशन हो, भगवान कैसे फेमस बने, सब कुछ भगवान के लिए किया। एंड रिजल्ट आपके सामने आज पूरे विश्व में मोर देन 700 टेम्पल्स। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहां पर जिसका केवल इस्कॉन का 700 से भी अधिक मंदिर हैं। मंदिर के अलावा नाम हट के प्रचार हैं, कुछ ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो अपने घर में सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज देयर। मैं नहीं कहता कि आप भी सब कुछ छोड़ के, बट देयर इज समथिंग, आपके पास कुछ ऐसा आदेश होगा, कुछ ऐसा होगा, आपका श्रद्धा को टेस्ट करने के लिए। हो सकता है ये आपकी श्रद्धा का टेस्ट है, ये आपके भगवान के प्रति कितना फेथ है, कितनी श्रद्धा है, ये उसका एग्जाम होगा। अगर आपने एग्जाम में ठीक से, आपने स्कूल में ठीक से पढ़ाई की है क्लास में, तो एग्जाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके पढ़ाई में कहीं भूल चूक हुई है, जिसमें आप एग्जाम में आप घबरा गए, आपने पूजा पाठ बंद कर दिया, भगवान का शरण छोड़ दिया। गुरु का शरण है, भगवान का शरण नहीं है। तो गुरु तो, भगवान को जोड़ने का कार्य तो गुरु करते हैं। गुरु इज द लिंक बिटवीन अस एंड कृष्ण। भगवान और हमारे बीच का जो लिंक है वो गुरु है। आप गुरु को पकड़ के रखें, कृष्ण को छोड़ दिए हैं, तो सोचिए आपके गुरु कितने नाराज होंगे। गुरु अपने आप को दोष देते होंगे कि मैंने क्या किया, जो मेरा ये शिष्य, वो भगवान से प्रार्थना करते होंगे मैंने क्या ऐसा हो गया कि ये आपको छोड़ दिया, आपसे नाराज हो गया है। गुरु कभी आपको दोष नहीं देंगे, गुरु आपका दोष अपने ऊपर लेंगे, मेरे में ही कोई कमी होगी जो ये आपसे प्रति नाराज हुआ, मैं शायद इसको वैसा कन्विंस नहीं कर पाया। तो वी हैव टू बी वेरी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ वर्ड नहीं आ रहे हैं, पर आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आपने जो किया वो डिसीजन कैसा है। जी जी जी, बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं मैं आपको कि बोल पाया आपके प्रश्न को या आपके डाउट को, जो भी आपका परिस्थिति है, मैं उसको ठीक से समझ पाया, उस
उसका कारण आपको बता पाए, उसको समझा पाए, मुझे पता नहीं है, आपको ही पता। प्रभु जी पिछले लास्ट 6 ईयर हो गया कम से कम, और 6 मंथ हो गया कम से कम, जब से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। ये जब मेरे ख्याल से दशहरे के आसपास की बात है। ठीक है, दशहरे 6 से महीने पहले जो मैं इतने साल तक जो अच्छा चला उसको 6 महीने में आप छोड़ दिए। दशहरे से, हाँ जी प्रभु जी सुनो, दशहरे से पहले मैंने अपना मकान तैयार किया, जो हाँ। मेरा सपना था एक। ओके। मैंने एक ना एक दिन मकान तैयार करना है, वो मैंने कर भी लिया, लोन लिया मैंने। जबकि मेरा काम बहुत ही छोटे दर्जे का था, फिर भी मैंने लोन लिया, और उस दर्जे के काम को लोन मिलता भी नहीं था। सबका कहना ये था तेरे को सरकारी बैंक से लोन मिल कैसे गया, जबकि इस कैटेगरी को तो मिलता ही नहीं। मैं का पता था नहीं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाने से पहले मेरे को एक सपना आया